इतना सफर है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन की कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to each and everyone who has joined us today for this special webinar. We welcome each one of you to our Business Opportunity over Chai webinar series. Franchise India is the brand, is the platform where all the investors get their business solutions, suggestions from our side so that they take the conscious and informed decision of selecting the right franchise for them. We also have helped international and national brands to expand their business with our 70 plus offices. We welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. During the course of the webinar, they'll be sharing their thought process, they'll be sharing their suggestions as well as industry insights. And we'll take all your queries once we'll finish the presentation from brand side. The brand for the day is Chai Ghar. Yes, we have invited team of Chai Ghar, where Mr. Deepak Vaid and Sangeeta has joined us today through this platform to talk about their brand. Chai Ghar, it's a retail opportunity for you where you can start the business under the investment capacity of 10 lakh rupees. Thank you so much, Deepak sir. Thank you so much, Sangeeta, for joining in today. But before we formally invite and present your model, we would like to understand the journey from you, Deepak sir. Over to you. Yeah, first of all, good morning, everyone. And special thanks to Franchise India and Gaurav sir to relaunch our Chai Ghar brand. So basically, Chai Ghar का जो thought process है and कैसे आइडियाज आए या जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, तो मैं जस्ट शॉर्ट ब्रीफिंग आपको देना चाहता हूँ बिकॉज वी आर फ्रॉम आसाम. आई बॉर्न इन आसाम कॉल्ड गुवाहाटी. सो माय फोरफादर आल्सो फ्रॉम द आसाम. सो आसाम के बहुत सारे वेरियस टी गार्डन एंड टी मैन्युफैक्चरर्स एज अ फैमिली मेंबर्स, एज अ फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं. सो मतलब बचपन जो है वो पूरा चाय के बगान में एंड चाय के लोगों के साथ ही डिस्कशन हमारा हुआ है. सो लास्ट 2 ईयर बैक एक जस्ट छोटा सा थॉट प्रोसेस था कि एक पूरे पैन इंडिया लेवल पे एक चेन स्टैब्लिश करना है, बट वो चेन भी इस इन सच अ वे डिजाइन होना चाहिए जो एक लाइक 6 lakhs to 14 lakhs के कैटेगरी के अंदर एक एस्टैब्लिश ब्रांड हो, जिसको नॉर्मली कोई भी एक मीडियम क्लास या एक जो लो इन्वेस्टमेंट करके हाई रिटर्न चाहता है, तो वैसा एक प्लेटफॉर्म डिजाइन करना था. तो दैट्स वाई हमने एक थॉट प्रोसेस लिया चाय घर का. बट चाय घर के साथ एक यूनिकनेस हमने ये चेंज किया, जो टिपिकल ट्रेडिशन है इंडिया में, चाय विद बिस्किट एंड चाय विद कुकीज,
सो उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा चेंजेस किया, और हमने अभी जो रनिंग आउटलेट्स है हमारे, उसमें शायद हमने 60-70% हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट को हमने ब्रेक इवन तक हम पहुंच गए हैं, जो है चाय विद समोसा। तो जनरली आप अगर मेरे किसी भी स्टोर पे अगर आपने कभी सरप्राइज विजिट किया है या आपके कोई भी क्लाइंट आए हैं, तो आप जनरली एक कस्टमर का प्रैक्टिस देखेंगे कि भैया एक चाय और 2 समोसे देना। तो जो चाय एंड बिस्किट का कॉन्सेप्ट है वो हमने चाय एंड समोसे पे डाइवर्ट करने का सोचा। एंड चूंकि टी गार्डन वगैरह से हम लोग काफी इन्वॉल्व थे स्टार्टिंग से, तो हमने इसमें एक पूरा टी कल्चर का एंड टी फ्लेवर्स जितने भी है, तो ऑलमोस्ट 10 टाइप ऑफ टी फ्लेवर का हम लोग हमारे आउटलेट पे एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, चूंकि ये 2 साल से स्टार्ट हुई है, बट मैं फाउंडर हूँ डीबी ग्रुप का। सो डीबी ग्रुप इन बेसिकली लॉजिस्टिक्स, इवेंट्स, होटल, रेस्टोरेंट एंड स्टॉक मार्केट्स। तो इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी डीलिंग कर रहे हैं। वी हैव स्ट्रेंथ 125 ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया। सो एक नेटवर्क और एक एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑलरेडी हमारा पूरे पैन इंडिया लेवल पे ऑलरेडी लास्ट 20 ईयर से स्टैब्लिश है। सो ये चायगर का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए इतना टफ नहीं है पूरे पैन इंडिया पे स्टैब्लिश करना, एंड इसको लॉजिस्टिक मैनेज करना, इसको मैनेजमेंट साइड से मैनेज करना, एंड फाइनेंशियली मैनेज करना। Sure. Thank you so much, Deepak sir, for giving us understanding. Now I'll start my screen share for Chai Ghar presentation. Over to you, sir. So can we start with PPT? Yes, sir. I hope you can see the PPT on screen. So should I start? Yes, sir. Please. Deepakji, can we start or should we wait? You've already put your presentation on the screen. To be one of the most successful Archana, can you hear me? Now we can hear you, sir. We can hear now. That's disconnected from my side, I think. So basic object ये चायगर में हमारा ऐसा है कि to be one of the most successful refreshment outlet all over India, starting with one outlet located in all major cities and all major cities crowded area. So this financial year, our target is 700 outlets across India, and we are majorly focus on first stage is to start with north to western region. And जनरली आप टी कल्चर या रिलेटेड टू टी के जो भी एस्टैब्लिश ब्रांड है, सो उनके अगर आप फाइनेंशियल्स एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस मोर देन 15 lakhs to 30 lakhs की एक कैटेगरी है जिसके अंदर उनके आते हैं। एंड टी प्राइसेस भी स्टार्ट फ्रॉम 40 रुपीज टू 100 रुपीज के अप्रोक्सीमेट उनके टी प्राइसेस है। सो ये एक डिफरेंट टाइप का सेक्टर है
डिफरेंट टाइप का हमने टी कल्चर इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज जिसमें हम चाय ऑफर कर रहे हैं 10 रुपीज में, जितने भी फ्लेवर टी है सारे हम 10 रुपए में ऑफर कर रहे हैं। तो जो एंड कस्टमर है या जो वॉकिंग क्राउड है या मीडियम क्लास क्राउड है या मीडियम क्लास से भी एक नीचे के क्लास के जो लोग हैं, सो एक हाइजीनिक एंड रिफ्रेशमेंट के लिए एक प्रॉपर प्लेस है उनके लिए, जहाँ पे वो अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर अपने टी एंड स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा मेन्यू है, जो प्रीवियसली बिफोर कोविड सिर्फ ओनली एक स्पेशल टी था, एंड अभी हमने इसके अंदर सारे चेंजेस किए हैं, लाइक जिंजर टी, ग्रीन टी, मिंट टी, ब्लैक टी। अभी रिसेंट हमने 3 मंथ्स पहले कूलर टी को इंट्रोड्यूस किया चाय घर में, जो बहुत सक्सेसफुल हमारा ये कॉन्सेप्ट जा रहा है। एंड स्पेशल चायगर स्पेशल टी, देन कॉफी एंड अदर स्नैक्स आइटम्स। सो सारे प्रोडक्ट्स हमने, जिसमें मार्जिन हमारा कम है बट प्राइस इस तरह के है कि नॉर्मल कोई भी आदमी हेजिटेट नहीं करता है इसको ऑर्डर करने के लिए या इसको स्नैक्स एंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ऑलमोस्ट कवर हो गया इसके अंदर। लाइक लास्ट 3-4 मंथ बैक मी एंड संगीता डिस्कस कि इसको मास लेवल पे या बल्क ऑर्डरिंग के ऊपर हम कैसे जाए। तो वी हैव एन नंबर ऑफ मीटिंग्स इन पुणे एंड अदर सिटीज, जिसमें कॉर्पोरेट्स है, इंडस्ट्रीज है, या इंडस्ट्रीज एरिया की जो यूनियन एरियाज है या उनके रेस्टोरेंट्स है, उनके आउटलेट्स है। So we have received good response from the union and other industrial. So like recently we have discussed in Pune, so they are मतलब उनका ऑर्डर इस तरह का है, like every day they are required 2 lakh samosa in Pune industrial area. So वहाँ पे एक हब है यूनियन का, तो यूनियन के अंदर ये पूरा सप्लाई करना है, एंड यूनियन अपने टेरिटरी के अंदर जितने भी छोटे मोटे कियोस्क वाले, रेस्टोरेंट वाले एंड इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज एंड वर्कर एंड लेबर्स के लिए है, तो वहां से वो लोग सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा लॉजिस्टिकली वो लोग मैनेज करेंगे। प्राइमरी हमें हमारे सेंट्रलाइज किचन से यूनियन टेरिटरी तक वो एवरी डे 2 लाख समोसा का हमें अभी ये कंफर्मेशन आया है, जिसका सप्लाई अप्रैल 15 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो बिजनेस प्रपोजल है, इट्स बेसिकली प्रीमियम मॉडल का एक बिजनेस प्रपोजल है, जिसमें मिनिमम स्टोर का जो एरिया होगा वो 200 से लेके 350-100 स्क्वायर फुट तक का एक एरिया चाहिए, बिकॉज इन फ्रंट साइड पूरा सर्विस एरिया रहेगा एंड बैक साइड में पूरा किचन का सेटअप रहेगा। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख का रहेगा, and franchisee fees 3 lakh plus GST I think is 3,54,000 including GST, and profit जो on an average या जो actual figures हमारे पास है उसके हिसाब से हमने 1.5 lakhs पर मंथ लिखा है। इसमें काफी वेरिएशन होगा डिपेंड ऑन सिटी एंड एरिया एंड स्टोर के लिए। फ्रेंचाइजी फीस अनदर 3 years के लिए हमने फ्रेंचाइजी फीस रखा है, एंड शॉप स्टार्ट करने के लिए जो भी लाइसेंसेस है गवर्नमेंट साइड से, जीएसटी, एफएससीआई, शॉप एक्ट, हेल्थ एंड ट्रेड, एंड बिजनेस टाइमिंग आई थिंक मोर और लेस अक्रॉस इंडिया यही रहेगा, मॉर्निंग 5 o'clock से 11 o'clock नाइट के लिए। एंड प्रोडक्ट टी पाउडर, टी एंड स्नैक्स आइटम। एंड इसके ऊपर हमने जो गौरव सर से हमने जो एक अंडरस्टैंडिंग ली अबाउट द रॉयल्टी, सो रॉयल्टी फिर हमने ये डिसाइड किया कि डिपेंड ऑन बिजनेस हमने एक स्लैब बनाया है, तो उस स्लैब के हिसाब से 5% हम लोग ग्रॉस बिलिंग के ऊपर रॉयल्टी चार्ज करेंगे। नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका पूरा डिटेल ब्रेकअप यहाँ पे नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के अंदर है, जिसमें किचन इक्विपमेंट से लेके सिविल वर्क, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्टवेयर, सीसीटीवी कैमरा, गैस लाइन एंड अदर जो भी आइटम्स एक स्टोर में होते हैं,
सो उसका पूरा यहाँ पे नीचे ब्रेकअप है। लास्ट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी लिखा है, प्री ओपनिंग एंड पोस्ट ओपनिंग का जो एक पूरा मार्केटिंग बजट है जिसको टेक केयर संगीता कर रही है पर्सनली। सो उसके लिए हमने एक 1 लाख का मार्जिन इसी के अंदर ऐड रखा है। उसमें 50,000 हम लोग प्री प्रमोशन करेंगे, 50,000 पोस्ट प्रमोशन करेंगे। But are you done or do we have more slides to go? No, it's done. Ma'am, we'll open the Excel file also. We have a detailed Excel file. Sure. Over to you, sir. या तो इस एक्सेल फाइल में बेसिकली पूरे जो ऑन एक्चुअल डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके ऊपर से फाइनेंशियल पूरा इसके अंदर कवर किया है। में उसका इसके अंदर पूरा ब्रेकअप है। तो आई थिंक ये एक्सेल शीट ऑलरेडी मैं मेरे प्रीवियस पीपीटी के अंदर पूरा कवर कर चुका हूँ एंड इट्स बेस्ड ऑन मुंबई। सो ये काफी वेरी करेगा, मे बी इससे लेस देन भी हो, इससे हायर भी हो, एरिया एंड सिटीज, बट आई थिंक दिस इज द मिनिमम फाइनेंशियल्स जो एवरी आउटलेट में ये होना ही होना है। अगर इतना शीट 4 देखेंगे फाइनेंशियल फ्रेंचाइजी रेवेन्यू शीट, या अर्चना फ्रेंचाइजी रेवेन्यू no this franchisee revenue sheet yeah is 4th या सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स का जो हमने एक स्लैब डाला है, सो उसके अंदर लाइक एक ऐसा टी ब्रांड है या एक नॉर्मल जिसको हम कियोस्क बोलते हैं या एक टिपिकल लैंग्वेज में टपरी जिसको बोलते हैं। सो बेसिकली वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 500 टी कहीं पे भी सेल हो जाएगा। सो ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है 500 टी डे 1 से सेल करना। सिमिलरली जहां 5 रुपए का समोसा है वहां हम एवरेज दिखा रहे हैं कि 525 समोसा पर डे जाएगा, लाइक समोसा पाव 56, वड़ा पाव 94। सो बहुत जेन्युइन एंड मिनिमम हमने एक फिगर्स के ऊपर ये पूरा फाइनेंशियल मॉडल डिजाइन किया है, बिकॉज आई थिंक ये वर्स्ट से वर्स्ट अगर आउटलेट परफॉर्म कर रहा हो या कोई आउटलेट ऐसा जो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो ये नंबर्स जो है ये एटलीस्ट इतना तो वो किसी भी हालत में कवर करेगा। अगर ये इतना भी वो कवर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आउटलेट को और सस्टेन करना चाहिए, या मे बी हम एज अ ब्रांड हम भी कुछ दूसरा प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारा ब्रांड नेम स्पॉइल हो रहा है इसके अंदर। तो बेसिकली जो आप फिगर्स देख रहे हैं डेली बेसिस के, तो एकदम मिनिमम फिगर्स हमने रखा है जो ये इजीली कवर हो रहा है। लाइक अगर मैं बेलापुर की बात करूं तो जहाँ पे 1800 चाय हमारी सेल हो रही है, समोसे की बात करूं तो मोर देन 3500 समोसा जा रहे हैं, समोसा पाव अनदर 1000 समोसा पाव जा रहे हैं, वड़ा पाव 1500 वड़ा पाव जा रहे हैं। तो ये फिगर एकदम नॉमिनल रखा है टू डिजाइन ऑल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। सो फर्दर आपके जो भी क्वेरीज क्वेश्चन होंगे तो ये फाइनेंशियल मॉडल में उसमें पूरा क्लियर करूंगा। थैंक यू।
Thank you so much, Deepak Baiji, and I'd like to thank you also for coming in today for this webinar, and thank you all our friends who have joined us. And before we start taking questions from Deepak ji, I will also request all the audience, जो भी आपके questions हैं आप पूछना चाहते हैं, kindly put your questions in the Q&A box, and we'll take it up on your behalf with Mr. Deepak Baid. And just to maybe reiterate, Deepak ji ne bataya, this company also comes from a very respected group. Sanjeevani Tea hai jis company ka naam, which is one of the oldest tea brands in the country, which is almost 45-year-old legacy and very respected retailer of tea in India. And as a category, we all understand tea, needless to say, is one of the most consumed beverages after water, and it has a very, very universal appeal, is what I would say. And it has been a part of our everyday life at home, work, while traveling. And until few years back, this was a very underrated beverage, but it has become very organized. If you see the last 8 years, there's a conscious, serious, consistent, and successful effort which has been made by some of the organized leading players to make it an organized segment. And I will also say, you know, this category, especially because the kind of हमने जो business economics, unit economics हमने देखा है. Sorry, दीपक जी आप कुछ कहना चाहते हैं? No, no. ओके सो जो हमने यूनिट इकोनॉमिक्स की भी बात की है, दिस इज वेरी गुड फॉर लोकेशंस जहाँ पे आपका हाई फुटफॉल होता है. इट कैन बी गुड फॉर ट्रांसपोर्टेशन हब्स, टेक पार्क्स हो गए, आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए. सो दीज आर यू नो सम ऑफ द लोकेशंस वेयर दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट विल डू very well. So the need of today, as of you know the cafe is concerned, we need to replicate the experience of the roadside vendors in a very clean, hygienic environment, and that is what Chai Ghar has all planned to do. So Deepak ji, हम कुछ questions भी लेंगे ऑडियंस से, and before that जो आपने पूरा एक्सप्लेन किया बिजनेस मॉडल के बारे में, आई विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एज वेल. दीपक जी, अगर हम बात करें ओवरऑल मॉडल की, हमने जो अभी डिस्कस किया है, दैट इज अबाउट 250 स्क्वायर फीट इज द मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर पुटिंग अप. आर वी आल्सो लुकिंग एट अ स्मॉलर फॉर्मेट? इसका हमारा कोई छोटा फॉर्मेट भी है जो कियोस्क का होगा, या हम एक ही फॉर्मेट आगे लेके जाएंगे? तो बेसिकली इसमें 3 मॉडल है. प्रीमियम मॉडल ऑलरेडी मैंने आपको पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन दिया अभी. देन उसके अलावा 2 मॉडल्स और है, जो एक मिड कैटेगरी मॉडल है एंड एक हाईवे कियोस्क मॉडल है. सो हाईवे कियोस्क बेसिकली हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दूसरे भी बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. सो फर्स्ट हमारा टारगेट प्रीमियम एंड मिड मॉडल रहेगा. इन केस हाईवे कियोस्क मॉडल की अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, तो एक रीजन और एक स्टेट वाइज हम मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए ओपन है हाईवे कियोस्क के लिए. हाँ जी. And I would say area franchise is a very, very interesting model, especially in a category like this. All the other companies, especially छोटे format में अगर area franchise या master franchise हम देखते हैं, तो मेरे को लगता है both for the partner also this is a very lucrative model and very scalable model. तो इसमें दीपक जी, अगर हम मॉडल पे ही रहें, तो एक आपने बोला एरिया फ्रेंचाइजी आप देखेंगे, which can be outside बॉम्बे, या बॉम्बे के अंदर भी हम एरिया फ्रेंचाइजी कंसिडर करेंगे? नहीं, मास्टर फ्रेंचाइजी ऑलरेडी हम लोग का डिस्कशन स्टार्ट है विद फ्रेंचाइजी में. सो लास्ट मंथ देयर इज जुलाई इन सो डिपेंड एरिया का विथ योर सपोर्ट करें कि कौन स्टेट एंड कौन के बीच में मास्टर फ्रेंचाइजी की अपॉर्चुनिटी नहीं. बच्ची, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है. इफ यू वांट टू मे बी क्लोज द कैमरा, मे बी वील हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ ऑडियो, बिकॉज़ बीच में बहुत कट रहा है, हम सुन नहीं पा रहे हैं. देयर इज अ प्रॉब्लम विद द नेटवर्क एट योर एंड, so we could not hear the just a minute. अगर आप मे बी इफ यू वांट टू क्लोज, मे बी विल हैव अ बेटर कनेक्टिविटी. हाँ जी, would you want to repeat दीपक जी on the area आपने जो बात की है, what is the area franchisee territories for you? Yeah, Archana, can you hear me? Deepak sir, if I think you are facing some problem, if you can put off your video, we'll get a better clarity, voice clarity.
Can you hear me? Now we can hear you, sir, but your voice is coming in bits and pieces. ठीक है दीपक जी, if you can hear, maybe what I'm saying is maybe we can close the video so that our audio quality can be better. I think we've lost Yeah. connection. Yeah, ma'am, just give me 1 minute. I'll Sure. call. Friends, I'll reiterate the model. This is a Bombay-based company with their roots in Assam, because Sanjeevani Tea is one of the oldest tea retail brands in the country, and you will also find their retail brand Sanjeevani in most of the marketplaces, and also being consumed at a lot of traditional retail and also modern retail outlets. They've come up with a model which is 250 square feet, where the minimum area requirement between 250 and 300 square feet, where the entire investment is 10 lakhs, जिसमें franchise fees, interiors, equipment, और जो भी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका लगता है, इंक्लूडिंग योर केपेक्स व्हिच इज एट द आउटलेट, ऑल दैट इज इंक्लूडेड. जो इनकी करंट आउटलेट्स हैं कंपनी की, दैट इज ऑपरेटिंग इन बॉम्बे, एंड जो इनकी फोकस लोकेशंस है, वील चेक विद डॉक्टर दीपक ऑल्सो. बट जो इनके फोकस अभी एरियाज हैं, अगर मैं यूनिट की बात करूं, सो बॉम्बे इज ऑल ओपन, एंड बॉम्बे के बाहर दे विल बी कीन ऑन डूइंग बोथ एरिया फ्रेंचाइजी as well as a multi-unit franchise, which they will be considering. And these discussions we can do maybe on 101, जहाँ पे अगर आप किसी specific location से आते हैं, खोलना चाहते हैं, we like to understand and accordingly customize the proposal. But multi-unit में और या area franchisee में, this kind of model works very, very well. And we'll also discuss maybe on a 101 level the sharing between the master franchisee or I would say the area franchisee and the parent company. So Deepak ji, going back, we lost you in between. We'll start taking questions from the audience. अगर हम area franchisee की बात करते हैं, कौन सी ऐसी locations है जहाँ पे आप area franchisee देखना चाहते हैं? In Mumbai, Pune, Nagpur, Delhi, Noida, Gurgaon. Then गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, चंडीगढ़. तो ये मेजर सिटीज ऐसे हैं जहाँ पे हम मास्टर फ्रेंचाइजी की अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छी हमें भी दिख रही है, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ा है यहाँ पे. राइट. दीपक जी, अगर मैं मास्टर की, जैसे आपने सारे सिटीज के नाम लिए, तो जो भी है मास्टर फ्रेंचाइजी या एरिया फ्रेंचाइजी हम कर रहे हैं, आर वी लुकिंग एट अ सिटी फ्रेंचाइज ऑफ अ मॉडल, जहाँ पे एक जो आपके पार्टनर होंगे शायद अहमदाबाद के राइट्स लेंगे, और या किसी का अगर बैंडविड्थ अगर बड़ा है, दे कैन इवन लुक एट अ स्टेट लेवल पार्टनरशिप. तो हम बोथ सिटी एंड स्टेट लेवल पार्टनरशिप दोनों को ही हम सॉलिसिट करेंगे इंटरेस्ट, और लुकिंग एट ओनली सिटी बेस्ड? नो, हम इसमें दोनों कंसिडर करेंगे, सिटी एंड स्टेट, बिकॉज जैसे मुंबई की आप बात कर रहे हैं, तो मुंबई का जुडिक्शन बहुत बड़ा है, तो मुंबई को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. ओके. 1 पार्ट इज मुंबई, 1 इज थाने, 1 इज नवी मुंबई. ओके. सो इसमें 3 डिफरेंट मास्टर्स फ्रेंचाइजी भी आएंगे, या ये पूरे एरिया का एक सिंगल मास्टर फ्रेंचाइजी भी हो सकता है. ठीक है. एंड दीपक जी, अगर मैं एक एरिया की बात करूं, अगर हम बॉम्बे तक अगर रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे में आप ऑपरेट कर रहे हैं, योर आउटलेट हैज आल्सो बीन सक्सेसफुली रनिंग इन बॉम्बे, अगर हम एक आउटलेट या रीजन की बात करते हैं, अगर एक हम एरिया को देते हैं, टिपिकल उसमें रोल आउट का पोटेंशियल कितना रहता है, कितने यूनिट्स एक एरिया फ्रेंचाइजी के नीचे आने का मिनिमम पोटेंशियल दिखना चाहिए? लाइक जैसे मुंबई है, तो मुंबई हम कंसिडर कर रहे हैं 51 आउटलेट के साथ. देन थाने ऑलमोस्ट 30 आउटलेट्स एंड नवी मुंबई 20 आउटलेट्स. बिकॉज मुंबई या कोई ऐसा सिटी जहाँ पे लोकल ट्रेन्स का जहाँ कनेक्टिविटी ज्यादा है, या मेट्रोस का कनेक्टिविटी ज्यादा है, तो हमारा मेजर फोकस रहेगा ऑल लोकल रेलवे स्टेशंस एंड मेट्रो स्टेशंस. हाँ जी. सो बेसिकली मुंबई का एरिया बहुत बड़ा होने के कारण जो मैंने आपको नंबर्स बताए मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए, आई थिंक वो एक लॉजिकल है. Sure. And Deepak ji, because we are missing you in between because of network, जो हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, आपने एक फॉर्मेट बताया 250 स्क्वायर फीट का. जैसे अगर हम छोटी लोकेशंस पे जाते हैं, इवन इन कॉर्पोरेट्स, तो वहां पे हम छोटा मॉडल भी कंसिडर करेंगे, which is a smaller kiosk model. Yes, एक मिड कैटेगरी मॉडल है जिसमें मिनिमम एरिया हमें 100 स्क्वायर फुट चाहिए. ओके. एंड जो कियोस्क मॉडल है, जिसको हम हाईवे कियोस्क बोलते हैं, अभी हाईवे में आप देखेंगे तो पूरे नॉर्थ टू वेस्ट एक ऐसा हाईवे बन चुका है जहाँ पे बड़े बड़े फूड मॉल्स स्टैब्लिश हो चुके हैं. तो वैसी जगह पे कियोस्क के लिए मिनिमम 60-70 स्क्वायर फुट का भी कियोस्क एक सफिशिएंट होगा. अदरवाइज जो मिड कैटेगरी मॉडल है, जिसको हम 100 स्क्वायर फुट के अंडर कंसिडर कर रहे हैं,
हाँ जी। तो वो एक मॉडल अच्छा भी है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी 6 लाख का है। एंड इसमें हमारे फैब्रिकेटेड कियोस्क होते हैं, अगर हम छोटे मॉडल के अपने 6 लाख की बात की तो ये हमारे जो कियोस्क बनेंगे ये फैब्रिकेटेड होते हैं सारे के सारे, प्री फैब्रिकेटेड कियोस्क लगते हैं, या हम लोकल लेवल पे ही फैब्रिकेट कराते हैं? और दीज कैन आल्सो बी सम इंडिपेंडेंट स्मॉल शॉप्स। नो, बेसिकली ये इंडिपेंडेंट एक प्रॉपर स्टोर होगा जिसकी स्टोर साइज 100 स्क्वायर फुट की होगी। ओके। एंड उसके अंदर जो भी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो भी होगा वो हाँ जी। हमारे ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी के अंदर वेंडर्स को हमने डेवलप किया है विथ हमारे डिजाइन एंड स्टाइलिंग से। तो जो पर्टिकुलर जो भी स्टोर होगा उसके डिजाइनिंग लेआउट को देख के हम फैब्रिकेट करके उस पर्टिकुलर स्टोर के अंदर उसको इंस्टॉल करेंगे। सो बेसिकली ये अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से लेके ओपनिंग तक मैक्सिमम 15 डेज का एक टाइमिंग होगा, हाँ जी। जिसमें साइड बाय साइड फाइनेंशियल्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब भी होगा एंड सेकंड साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टार्ट होगा। तो एक 15 डेज का एक बफर टाइम हमें चाहिए टू स्टार्ट A to Z एवरीथिंग। ठीक है, वेरी हेल्पफुल दीपक जी। और कुछ क्वेश्चन जो मैं ऑडियंस से भी लेना चाहती थी आपके बिजनेस मॉडल को लेके, और अगर मैं शुरू कर पाऊँ मे बी, बिकॉज इसमें जो फूड का कंपोनेंट भी रहता है, एक हमारा बेवरेज रहता है, एक हमारा फूड का कंपोनेंट रहता है। एंड फूड स्पेशली अगर आपने शुरुआत भी की थी, आज चाय हो गया, साथ में आपका कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंटिंग फूड जिसमें समोसा हो गया, पाव हो गया, वो सब रहता है। अगर मैं दोनों की सेल्स की बात करूं, बेवरेजेस एंड फूड की, तो हमारा एक एवरेज हमारा रेवेन्यू क्या कंट्रीब्यूट करता है? बेवरेजेस हमारे कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है और हमारा फूड कितना कंट्रीब्यूट करता है? दूसरा, जहां तक फूड का सवाल है, वेयर आर वी प्रोक्योरिंग, इसका सप्लाई चेन कैसे वर्क करता है? अगर आप मुझे बॉम्बे की बता सके, आउटसाइड बॉम्बे ऑल्सो। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप कैटेगरीज वाइज मुझे फूड कॉस्ट पूछना चाहते हैं नहीं सर, फूड कॉस्ट या नहीं, आई रेवेन्यू? वांटेड टू नो, जैसे अगर हमारा एक एक कियोस्क का या एक आउटलेट का जो भी हमारा थ्रूपुट है, एक तो अगर आप बता सके, अगर कियोस्क है क्या हमारा टिपिकल उसमें सेल निकलता है, और जो हमारा 250 स्क्वायर फीट का आउटलेट है उसका टिपिकल क्या सेल होता है, और इस सेल में बेवरेज कितना कंट्रीब्यूट करता है और कितना फूड कंट्रीब्यूट करता है? सो लाइक अगर मैं प्रीमियम मॉडल की बात करूं जो 250 स्क्वायर फुट का मॉडल रहेगा, सो इसके अंदर आप ऑन एन एवरेज अगर आप सेल चेक करें तो इट्स क्रॉस 25,000 to 35,000 पर डे का सेल यहाँ पे आ रहा है। ओके। बिकॉज जो लोकेशन है वो उस वे में सेलेक्ट किया गया है जहाँ पे नो डाउट जैसे मुंबई है तो रेंट बहुत ज्यादा होगा। हाँ जी। बट रेंट अगर ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि वहां पे बिजनेस भी उसी तरह का वहां पे मार्केट का पोटेंशियल होगा। हम्म। तो जैसे मैं मेरे मुंबई के स्टोर की बात करूं तो अभी हम नियर बाई 28-29,000 पर डे हम इजीली वहां पे कर पा रहे हैं। हम्म। प्लस जो इवेंट्स और फेस्टिवल्स के ऊपर जो बल्क ऑर्डर्स आ रहे हैं राइट। वो हम इस ये रेवेन्यू के अंदर उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बिकॉज बल्क ऑर्डर एंड फेस्टिवल्स ऐसी चीज है जो सीजनेबल है। हाँ जी। तो रूटीन अगर आप देखें तो 28 से 29,000 ऑलरेडी हम मुंबई में कर रहे हैं। ओके। एंड जो मिड कैटेगरी का मॉडल होगा उसके अंदर सेल नियर अबाउट 10 to 15,000 का एक सेल हमने अज्यूम कर रखा है। एंड जो कियोस्क मॉडल है इट्स 7,000 to 9,000। ओके। तो जहाँ पे हम कह रहे हैं, अगर छोटा हमारा जो फॉर्मेट है कियोस्क का, जो आपका तकरीबन 6 लाख की इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, फिर आपका मीडियम वाला जो मॉडल है जिसकी तकरीबन 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, एंड देन वी हैव बिगर मॉडल व्हिच विल बी समवेयर अराउंड 20 lakhs काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, तो जहाँ पे हम बड़ी सेल एक्सपेक्ट करते हैं। No, it's not 20 lakh, it's including franchisee fees 13,54,000। ओके। सो एक आपका 6 लाख का मॉडल है, देन वी हैव 10 lakhs एंड द अदर इज अबाउट 13.5 lakhs, जिसमें एवरेज सेल आपकी शुरू होती है अबाउट 2.5 लाख सबसे छोटे फॉर्मेट की है जो भी कर रहे हैं। जो मीडियम फॉर्मेट है वो तकरीबन 4 लाख का आपका एवरेज मंथली सेल्स रहता है, एंड देन द बिगर फॉर्मेट इज क्लोज टू अबाउट 7 lakhs। एंड ये सारी जो सेल्स हैं इनके करंट आउटलेट जो बॉम्बे में रन कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये प्रोजेक्शंस दी गई है। दीपक जी, अगर आप कुछ लोकेशंस भी बता पाए, कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं? आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर गोरवानी, and he also would like to know on what basis are we going to choose the area for setup, and is there any special team from your end who will help them to survey the area for the business? Because ये बहुत dependent है, footfall dependent है, you need to be at the right spots to have these people coming and consuming. तो कौन सी ऐसी locations हैं जो आपको लगता है कर सकते हैं, and will the brand also help the partner in getting these locations, procuring these locations?
हाँ, बेसिकली ये इन्वेस्टर साइड से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको हमने किस तरह से डिजाइन किया। सो बेसिकली स्टोर्स और फ्रेंचाइजी की दो तरह की अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से मैं देख रहा हूँ। एक ऐसी जो अभी इन्वेस्टर आपसे चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मे भी उनका एक सर्टन सिटी में उनका खुद का एक आउटलेट है, तो सीधी सी बात है कि वो उसी आउटलेट पर करना चाहेंगे। सेकंड ये है कि वो पर्टिकुलर किसी सिटी में एक आउटलेट फ्रेंचाइजी प्लान कर रहे हैं। सो हमने मुंबई बेस्ड एक रियल एस्टेट ब्रोकर है जिनकी ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडिया प्रेजेंस है, तो हमारी कंपनी ने उनसे टाई अप किया हुआ है। सो लाइक फ्रेंचाइज इंडिया की तरफ से अगर हमारे पास कोई भी इंक्वायरी आती है, तो फर्स्ट अगर वो ऑलरेडी स्टोर उनका है या हमें फाइंड आउट करना है, दोनों केस में हमारी एक टीम उनकी सिटी में उनकी एरिया में पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन हम करके आएंगे कि एरिया कैसा है, लोकेलिटी कैसा है, बिजनेस वहां पे क्या लग रहा है, और वो सर्वे टीम हमारी एक रिपोर्ट मैनेजमेंट हमें देगी कि यहाँ पे स्टोर प्लान करना चाहिए या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है यहाँ पे बिजनेस को स्टैब्लिश करना। सो अगर इनके साइड से मैं देखूं तो यस, हम एक पूरी टीम हमारी एक होगी जो उनके डिसाइडेड लोकेशन सिटी के अंदर हम आउटलेट्स फाउंड आउट करके उनको देंगे। ओके। एंड 3 to 4 लोकेशंस हम उनको दिखाएंगे। एंड सिर्फ इसमें जो थोड़ा सा हमने एक ट्रांसपेरेंसी रखा है, वो बिटवीन दैट ब्रोकर एंड द फ्रेंचाइजी ओनर के बीच की एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि ब्रोकरेज का शेयरिंग वगैरह कैसा करना है, बिकॉज उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है और ना हम कोई भी तरह का एक ब्रोकरेज वगैरह किसी से चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज हम बहुत जेन्युइन फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं। इंक्लूडिंग आप मेरी फ्रेंचाइजी कोर्स देखिए या इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स देखिए या मेरे फ्रेंचाइजी के पोटेंशियल्स जो फाइनेंशियल्स है वो देखिए, तो बहुत मिनिमम मार्जिन के साथ मैक्सिमम हम प्रॉफिट ऑफर कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे वो टिपिकल बिजनेस माइंडेड या मनी मैन टाइप का माइंड नहीं चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ कंपनी का बेनिफिट होना चाहिए, फ्रेंचाइजी का बेनिफिट हो या नहीं हो वो एक मैटर नहीं करता है। बट हमारे लिए मैटर बिल्कुल ये करता है कि फ्रेंचाइजी अगर सस्टेन करेगा, फ्रेंचाइजी अगर खुश रहेगा, तो वही एक फ्रेंचाइजी दूसरी फ्रेंचाइजी तीसरी फ्रेंचाइजी पे भी जाएगा, प्लस अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए वो हमारी फ्री माउथ पब्लिसिटी करेगा। सो वो ब्रोकर और फ्रेंचाइजी ओनर के बीच में जो भी ब्रोकरेज पास ऑन का एग्रीमेंट रहेगा वो दोनों अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। बट यस, हम पूरी टीम के साथ उनको लोकल एरिया फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। हेल्पफुल। दीपक जी, इसमें जो सप्लाई वाली चेन हमारी रह गई थी बात, जो सप्लाई चेन है, जो फूड की सप्लाईज है, वो कैसे प्रोक्योर होंगे, एक बात। एंड दूसरा, क्योंकि हम लोकेशंस देख रहे हैं बॉम्बे के बाहर की भी, जैसे गुजरात हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसी सब लोकेशन पे भी हम देख रहे हैं। तो अगर हम इन सब लोकेशंस पे जाते हैं, हम थोड़ा बहुत आपका जो लोकल प्रोडक्ट है वो भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने मेन्यू में। जो लोकल टेस्ट होते हैं, राजस्थान का अलग है, यूपी में कुछ और फ्लेवर है। जैसे आई सी वन ऑफ आवर पार्टनर्स फ्रॉम कोलकाता राइटिंग कि अगर आपके कुछ लोकल फ्लेवर्स भी हैं या लोकल ऐसा कोई प्रोडक्ट है व्हिच कैन बी यूनिक एंड व्हिच कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द मेन्यू, इज दैट आल्सो अ पॉसिबिलिटी, इज वन क्वेश्चन आई वांट टू नो। एंड द अदर इज द सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन स्पेशली फॉर फूड जो आपका है वो कैसे वर्कआउट करता है? सो इसके अंदर एज ऑफ नाउ हमने लोकल फूड को इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया है ऑन द फिक्स मेन्यू साइड, बट यस सीजनल साइड हम कहीं ना कहीं स्टेट वाइज इसको वेरी करेंगे। लाइक जैसे राजस्थान है तो समर सीजन में जैसे लस्सी है, छाछ है, तो वो उस तरह के प्रोडक्ट्स रहेंगे। लाइक जैसे एमपी इंदौर साइड है तो वहाँ पे लोकल पोहे जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ पे, तो वो एक आइटम होगा जो हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। बट उसका रेसिपी एंड उसका जो भी एसओपी होगा वो कंपनी की तरफ से आएगा। एंड लोकल कोई भी फूड अगर कोई भी फ्रेंचाइजी अपने आउटलेट पे इंट्रोड्यूस करता है तो वो फ्रेंचाइज इंडिया और चाय घर के मैनेजमेंट के साथ पूरा डिस्कस होके पूरा एक प्रॉपर एग्रीमेंट एंड एसओपी के साथ ही वो इंट्रोड्यूस होगा वहाँ पे। बट एज ऑफ नाउ हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जहां तक टेस्ट की बात है, देखिए चाय एक ऐसी चीज है जो जितनी बेहतर जहां मिले लोग वहीं पीने जाएंगे। सेकेंडली समोसा वड़ा पाव एक ऐसी चीज है, जैसे वड़ा पाव है तो सभी को मालूम है कि वड़ा पाव एक महाराष्ट्र का आइटम है। सो मैंने जितना मार्केट सर्वे किया है, अगर आप राजस्थान में जाके एक
बड़ा बैनर लगाए कि लाइक टिपिकल, मैं लैंग्वेज में बात करता हूँ बिकॉज मैं ग्राउंड में वर्क किया हूँ, मैं लेबर के साथ वर्क किया हूँ, तो मुझे मालूम है कि एप्पल टू एप्पल कैसे कंपेयर करना है। लाइक तो अगर राजस्थान में जाके आप एक बड़ा बैनर लगाते हैं कि महाराष्ट्र वाला वड़ा पाव या मुंबई वड़ा पाव, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है कि मुंबई में वड़ा पाव फेमस है, तो वो नाम से लोग वहां पहुंचते हैं कि भाई मुंबई का टेस्ट यहाँ मिलेगा। हाँ जी। और बॉम्बे इटसेल्फ एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे नाम से ही सामान बिक जाता है। लाइक समोसा अगर आप है तो समोसा अगर आप टेस्ट करेंगे या आपके किसी भी इन्वेस्टर को टेस्ट करना है, अगर वो यहाँ नहीं भी पहुंच रहे हैं, अगर मेरे टेरिटरी में है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करके उनको मैं समोसे टेस्ट के लिए भेजूंगा। तो मेरा समोसा ऐसा है कि जो पर्टिकुलर कोई स्टेट नहीं बोल सकता है कि इसमें गुजराती टेस्ट है, कि इसमें मारवाड़ी टेस्ट है, कि इसमें मराठी टेस्ट है। वो एक यूनिक हमने एक रेसिपी डिजाइन किया है। एंड मेरे जैसे मुंबई के आउटलेट पे, मैं अगर मुंबई के इन्वेस्टर अगर किसी में है तो मैं सभी को इनवाइट करता हूँ कि एक बार मेरे मुंबई के आउटलेट पे विजिट करें एंड वहाँ पे टाइम स्पेंड करें हमारे साथ, हमारे टीम मेंबर के साथ, किचन स्टाफ के साथ, एज वेल एज वहाँ पे जो रूटीन के जो हमारे कस्टमर्स है, सो उनके क्या फीडबैक्स है अबाउट द चायगर एंड टेस्ट। Absolutely, and it's a very big thing, Deepak ji, जो आपने बोला, not many people invite to their outlets. So it's an open invitation for everyone who is keen to understand both the business format, food आप experience करना चाहते हैं, जो इनकी existing clientele है, repeat customer है जो एक outlet पे आता है, उनसे भी अगर आप interact करना चाहते हैं, all that option and invitation Deepak ji is giving you. And I must also add, you know, जितने भी इनके बॉम्बे में outlets चल रहे हैं, these are one of the highest performing tea outlets in the country, I would say, जो इनकी sales है, इनके जो फॉर्मेट्स है, जिन लोकेशंस पे ये रन करते हैं। दीपक जी, एक क्वेश्चन जो मैं और लेना चाहती हूँ, एंड व्हिच शुड हैव बीन रादर वन ऑफ द अर्ली क्वेश्चंस। हम अगर पीएनएल की बात करते हैं, आपने पूरा केपेक्स वी डिस्कस्ड ऑन द केपेक्स, जहाँ पे पूरा ब्रेकअप हमने बात किया था, और सेल्स हमने तकरीबन डिसाइड वी डिस्कस्ड एनीथिंग बिटवीन 2.5 lakhs to 7.5 lakhs डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेट। अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या खर्चों की बात करते हैं, एक तो अगर आप बता सके व्हाट इज द आइडियल रेंटल, क्या हमारे रेंटल होने चाहिए इन लोकेशंस पे, और क्या हमारा बाकी सारे खर्चे आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग योर फूड कॉस्ट एंड बेवरेज कॉस्ट, और ब्लेंडेड हमारे क्या इसमें कॉस्ट ऑफ फूड रहता है। देखिए, जहां तक रेंटल की बात है, अगर मुंबई सिटी की बात करूं तो हमने एक ऑन एन एवरेज 50 to 75,000 का एक रेंटल कंसिडर किया है। बिकॉज यहाँ पे रेंटल वहाँ ज्यादा होगा जहाँ पे कॉर्पोरेट्स ज्यादा है, जहाँ पे क्राउडेड एरिया है, नियर बाई स्टेशन है। तो ये एक नॉर्मल रेंटल 75,000 अप्रॉक्स मुंबई में चलता है। एंड अदर सिटीज में बात करूँ तो इस गोज अराउंड 20,000 to 30,000 का एक रेशियो होना चाहिए प्रीमियम मॉडल के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीमियम मॉडल। सो अगर आप इसमें फूड कॉस्ट की बात करें तो यस, नियर अबाउट 32% से 35% फूड कॉस्ट रहता है। बिकॉज लाइक जैसे अभी आपको मालूम है कि ऑयल मार्केट लास्ट 4-5 मंथ से बहुत बूम पे चल रहा है। तो लाइक जो 15 लीटर का जो ऑयल पहले हमको 1300 में मिलता था, नाउ इज 1900। सो वो एक फैक्टर है, बट इसको हमने इस तरह से किया हुआ है बिकॉज हम लोग बल्क बाइंग करते हैं। तो लाइक समोसा बनाने के लिए पोटैटो हो, मैदा हो या ऑयल हो, तो ये हम लोग बल्क में बाई करते हैं। एंड उसकी एक कॉस्ट 6 मंथ्स के लिए हम सभी फ्रेंचाइजी के साथ एक हमारा प्राइस लिस्ट शेयर करेंगे जो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक होगा। सो हमने उसमें ये भी एक उनको ओपन किया हुआ है कि लाइक मैं ऑयल अगर उनको 1500 में 15 लीटर दे रहा हूँ, जो ब्रांड का मेरा डिसाइडेड है, अगर वो उनको लोकल एरिया में मेरे से कम रेट में मिल रहा है, सो मोस्ट वेलकम, वो मार्केट से जाके खुद का प्रिक्योर कर सकते हैं। बिकॉज हमने टिपिकली, जो मैंने आपको पहले बोला कि ये चीज में मैं टिपिकल अपना बिजनेस माइंड नहीं चला रहा हूँ कि हर जगह से मुझे मेरा प्रॉफिट चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि मेरा फ्रेंचाइजी वाला अगर खुश रहेगा तो मेरा प्रॉफिट वही है कि मेरे पूरे इंडिया में 1500 आउटलेट्स है, तो एंड ऑफ द डे मैं एंड संगीता एंड मेरा मैनेजमेंट यही समझेगा कि हाँ, हमने ये कमाया है, हमने एक ब्रांड बनाया है। सो वो बिल्कुल ओपन है। अगर मेरे से सस्ता उसको कहीं पे भी प्रिक्योरमेंट मिल रहा है, नो डाउट वो लोकल एपीएमसी में जाके प्रिक्योर कर सकता है। बट
ये हम एज अ चायगर इस चीज की गारंटी देते हैं कि हमसे सस्ता वो प्रिक्योर नहीं कर सकते, बिकॉज मैं बल्क बाइंग में बिलीव करता हूँ और बल्क बाइंग में ऑलरेडी कर रहा हूँ। सो फूड कॉस्ट हमारा 32 से लेके 35% के बीच में रहेगा। एंड सेल की अगर आप बात करें तो जो बेवरेज आइटम है उसका हमारा सेल्स नियर अबाउट 45% है, एंड रेस्ट जो 55% है वो अदर आइटम्स के लिए। बिकॉज यहाँ मेरी चाय, नो डाउट चाय घर नाम है तो लोग चाय का एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, तो चाय का मेरे अच्छा खासा सेल है, 45% का रेवेन्यू आता है मेरे को उससे। बट पूरा जो स्टोर में आने के बाद जो एक क्लाइंट का एक टेस्ट है वो पूरा वहाँ चेंज होता था, बिकॉज वो वहाँ पे सिर्फ एक चाय पीने के लिए आता है, पर जब उसको दिखता है कि छोटे टाइप के समोसे हैं, 5 रुपए के समोसे हैं, तो नो डाउट वो उसको भी ट्राई करता है। सो 45% आप मेरा बेवरेज का आप सेल्स कंसिडर कर सकते हैं इसमें। Okay, which is almost 50 on an average आप हमारा 50% हो जाता है दोनों का। Yes. एंड आपने जो कॉस्ट बताई दैट इज अबाउट 35% इज आवर एवरेज कॉस्ट। और इसमें दीपक जी हमारा जो स्टाफ रहता है उसका क्या कॉस्ट रहता है हमारा, एंड दूसरा उनका ट्रेनिंग की भी कैसे हम करते हैं, एंड दूसरा फ्रेंचाइजी का भी। सो व्हेन आई से ट्रेनिंग आपकी फ्रेंचाइज पार्टनर की भी, और जो उसमें स्टाफ रिक्रूट होता है आउटलेट में उसकी भी ट्रेनिंग, दोनों की। देखिए इसको मैं लाइक कोई भी फ्रेंचाइजी अगर फाइनल होता है तो उसमें 15 डेज का जो बफर टाइम है जहाँ पे एक साइड इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, सो फ्रेंचाइजी के पास दो अपॉर्चुनिटीज है। अगर उनको इमीडिएट बेसिस पे लोकल स्टाफ उस एरिया के मिल रहे हैं, नो डाउट हमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस वाला स्टाफ नहीं चाहिए कि उसने किसी हॉस्पिटलिटी में बिजनेस किया हो या किसी समोसा या चाय का उसको एक्सपीरियंस हो। हमें फ्रेशर भी चलेगा, बिकॉज मेरे प्रोडक्ट फिक्स है, मेरे प्रोडक्ट लिमिटेड है, एंड मेरा हर चीज का एक रेसिपी का एक सिंपल पाउच है। तो दो चीज है इसमें। पहला, अगर उनको लोकल अथॉरिटीज या लोकल स्टाफ वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो आउटलेट स्टार्ट होने से लेके 1 मंथ तक फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी 3 जनों की टीम मेंबर उनके आउटलेट पे रहेगी। पूरा बिजनेस सेटअप, पूरा रेसिपी, पूरा टेस्ट, जब तक क्लाइंट हमको एनओसी नहीं देता है कि अभी यहाँ पे सब कुछ मैनेज हो चुका है, तब तक एक 1 मंथ का हमने टाइम रखा है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे 3 ट्रेनी बोलो, सुपरवाइजर बोलो या किचन स्टाफ बोलो, वो वहां पे रह के प्रॉपर ट्रेन करेंगे। इन द मीन टाइम जब उनको लोकल स्टाफ मिलेगा तो वही हमारे ट्रेनी के साथ जो काम करेंगे, उनको पूरा वो एजुकेट करेंगे, पूरा रेसिपी समझाएंगे, एंड उनके थ्रू सेम टेस्ट जब तक नहीं आएगा तब तक वो 1 मंथ तक मेरा स्टाफ वहीं रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस उनको 6 मंथ में ट्रेनिंग चाहिए, 3 मंथ्स में ट्रेनिंग चाहिए, वो भी हम उनके आउटलेट पे प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस हमारे ट्रेनिंग स्कूल है मेट्रो सिटीज में, या आप डिपेंड ऑन कौन से स्टेट की बात करें तो हर स्टेट में हमारा एक ट्रेनिंग स्कूल होगा। सो वो फ्रेंचाइजी अपने किसी भी टीम मेंबर को हमारे ट्रेनिंग स्कूल पे भेज के एक 3 डेज का ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके। एंड दीपक जी इसमें अगर हम ओवरऑल मार्जिन जो हम बात करते हैं खर्चा और ये ट्रेनिंग का, तो नेट सारे खर्चे निकालने के बाद क्या नेट मार्जिन एक फ्रेंचाइज पार्टनर का बच जाता है खर्चे के बाद? देखिए रेंट, सैलरी एंड फूड कॉस्ट, ये प्लस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल एंड लाइसेंसिंग एंड लोकल अथॉरिटीज को अगर कुछ अंडर टेबल देना है जिसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, फूड कॉस्ट एंड स्टाफ सैलरी, ये सब मोटा मोटी खर्चे जो इसमें कवर किए मैंने, ये माइनस करने के बाद ऑन एन एवरेज 25 से 30% का प्रॉफिट उनके पास रहता है। तो दैट्स द रीजन हम एक श्योरिटी दे रहे हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट आपके पास वापस आ जाएगा। तो अगर मैं नवी मुंबई के आउटलेट की बात करूं तो 5 मंथ्स के अंदर हमारा बेलापुर आउटलेट का जो इन्वेस्टमेंट था वो हमने कवर अप कर लिया। ओके। एंड दिस इज 5 months आफ्टर लॉन्च? यस, बिकॉज आप अगर मेरा बेलापुर का एरिया देखेंगे तो मैं जस्ट आपको बताता हूँ, इट्स लोकेटेड एट
Sector 11 in CBD Belapur, near to Belapur railway station. So there is one complex called Kukureja Plaza. So वहां पे अगर आप देखेंगे तो 3 लोकल चाय वाले हैं मेरे लाइन में, 3 लोकल चाय वाले हैं, येवले चाय वाला है, देन ईरानी कैफे है. सो ऑलरेडी उस लाइन में 15 आउटलेट्स में से 6 आउटलेट तो टी के हैं सिर्फ, एंड येवले भी वहां पे है, एंड ईरानी कैफे भी वहां पे है, एंड कड़क स्पेशल भी वहां पे है. तो वो 3 इतने टफ कंपटीशन के बाद भी मैं सस्टेन कर रहा हूं वहां पे उनसे बेटर वे में. सो दैट मीन्स हमारे प्रोडक्ट में कुछ है, हम एक अच्छा कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, एक अच्छा टेस्ट दे रहे हैं, एंड स्टाफ का बिहेवियर वगैरह है. इवन हमें कोई सीनियर सिटीजन ऐसे होते हैं जो काफी फूड कॉन्शियस होते हैं, तो वो मतलब हमारे स्टाफ को लाइक अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि बेटा आप कैसे बनाते हो, तेल आपका खराब तो नहीं है ना, हाइजीन तो नहीं है ना. तो मेरा स्टाफ विदाउट मैनेजमेंट अप्रूवल उनको अपने किचन तक इनवाइट करता है कि सर आप अंदर आओ एंड पूरा हाइजीन आप चेक करो. सो मतलब पूरा ट्रांसपेरेंसी रखा हुआ, बिकॉज हमें कोई भी फ्रेंचाइजी के साथ या क्लाइंट के साथ हाइड एंड सीक नहीं खेलना है, बिकॉज यहाँ हम एक ब्रांड एस्टैब्लिश करने बैठे हैं. तो उसके लिए हमें जितने भी प्रिकॉशंस लेने हैं मैनेजमेंट साइड से हम ऑलरेडी ले रहे हैं. Absolutely. And this is a very big thing जो आपने बोली दीपक जी. येवले जो टी ब्रांड है बॉम्बे का, मेरे को लगता है हर एक आदमी जानता होगा इस ब्रांड को. इफ यू आर नॉट ओनली प्रेजेंट इन देयर नेबरहुड, rather you are thriving and doing big sales, it means there is some unique value proposition which the brand is offering. And I will request friends, आप जरूर टाइम निकाल के जाइए वहाँ पे, visit their outlet, experience their outlet, and also maybe do a complete tour of their current outlet which is running in that location. And Deepak ji, couple of more questions which I will take before we close, and some questions I am seeing, I think this Sangeeta has already answered to the audience. If I want to take Deepak ji any priority markets, while you mentioned कौन-कौन सी locations पे हम जाना चाहेंगे, पर बॉम्बे में ही अगर हम ऐसी कौन सी priority markets होंगी जो आपको लगता है आपके potential areas में आता है, and if we already have any spots या कोई ऐसी properties हो जो हमने अभी shortlist कर रखी हैं which can also be given to a franchisee to operate or take over, I would say. See, इसमें 2 तरह का है. अगर आप मुंबई की बात कर रहे हैं, टिल मुंबई टू नवी मुंबई एंड पनवेल एरिया, सो एक जो बहुत बड़ा मार्केट हमें दिख रहा है, या एक नॉर्मली टी ब्रांड को जो एक मार्केट दिखेगा, तो सबसे पहले फोकस है सारे मुंबई एरिया के नियर बाई रेलवे स्टेशन. सो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई मेरा भी आउटलेट नियर बेलापुर स्टेशन ही है. एंड सेकेंडली जो आप शॉर्टलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर नवी मुंबई की मैं बात करूं तो जो सबसे हॉट लोकेशन है वो सीवुड अपोजिट टू ग्रैंड सेंट्रल मॉल, जहां ऑलरेडी एक येवले है, एंड सानपाड़ा स्टेशन, देन नेरुल स्टेशन, देन वासी एपीएमसी में टोमेटो मार्केट, वेजिटेबल मार्केट एंड मसाला मार्केट. तीनों मार्केट के अंदर एक बहुत 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 बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हमें वहां पे दिख रही है. एंड मुंबई साइड में बात करूं तो मीरा रोड हो गया, भेंदर हो गया, बोरीवली हो गया, गोरेगांव हो गया, इनके स्टेशन एरिया या स्टेशन के नियर बाई एरिया जहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट हमें दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्राउड ही इतना रहता है कि लाइक 5 रुपए का समोसा एक आई कैचिंग है. एंड लोग इवन अभी भी हमको 1 साल तक भी लोग ये पूछने आते हैं कि 5 रुपए का समोसा मिलता है क्या, या सिर्फ ओपनिंग के लिए आपने वो रखा था 5 रुपए. सो वो एक लोग चेक करने भी आते हैं कि समोसा वाकई में 5 रुपए में मिल सकता है क्या. तो जब हम कहते हैं कि हाँ मिल रहा है, तो एटलीस्ट 2 समोसे कोई भी 10 रुपए में इजीली खा सकता है. कोई भी अगर लोकल भी समोसे वाले की बात करें, 10-15 रुपए से कम भी कोई समोसा आज की डेट में कहीं पे भी नहीं बिकता है. ब्रांड अलग बात है, बट लोकल जो आपका हलवाई भी होता है उसका भी समोसा आपका एवरेज प्राइस 15 रुपए से कम का नहीं मिलता है. एंड यू हैव अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, चाहे वो चाय हो 10 रुपए की और या समोसा हो. आई थिंक दैट्स अ बिग यूएसपी. नॉट मेनी brands have been able to achieve that, and you have been able to do that because आपका consolidated supply chain है, which also benefits the partner, क्योंकि आपकी सारी supply chain centralized है. हाँ जी दीपक जी, अर्चना, बिकॉज ये पॉसिबल इसलिए हुआ बिकॉज जो आपने बोला अभी कि 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में कोई भी समोसा देता है, एक लोकल हलवाई भी 5 रुपए में नहीं दे सकता.
तो बिकॉज उनका एक लिमिटेड सेल है, लाइक 20 रुपए में या 15 रुपए में जो समोसा दे रहा है वो दिन में 300 या 400 या 500 समोसे बेचेगा, तो उसको अपना मार्जिन वो 300 के अंदर से ही कवर अप करना है, राइट। यहाँ पे हम लोग बल्क सेलिंग के अंदर है। सो लाइक फॉर एग्जांपल कि अभी जिस इन्वेस्टर का आपने क्वेश्चन बताया मुझे, फॉर एग्जांपल वो गोरेगांव बेस्ड है, तो जो नवी मुंबई बेलापुर में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि मेरी टीम से एक मेंबर होता है जो जिसका काम है कि मेरे एरिया के 10 से 15 किलोमीटर के अंदर उसको हर वो टपरी वाला, रेस्टोरेंट वाला, चाहे वो टिपिकल बीकानेर टाइप का स्वीट्स एंड स्नैक्स का स्टोर हो, वहां पे वो जाते हैं। एंड सिंपली अगर आप देखें कि एक कोई भी आउटलेट वाला जो समोसे और वड़े पाव दे रहा है, दैट मीन्स उसने 2 स्टाफ रखे होंगे उसको बनाने के लिए, उनका ऑयल हो गया, मैदा हो गया, मसाला हो गया, एंड अदर आइटम्स का उनका एक इन्वेस्टमेंट लगता है, प्लस उनके वेस्टेज भी होते हैं, और वो 2 स्टाफ की सैलरी भी होती है। वो सब निकालने के बाद वो 15 रुपए में समोसा दे रहे हैं। तो मेरा टीम क्या करता है, उनको जाके चाय घर के बारे में पूरा अपडेट करते हैं, एंड उनको ये कहते हैं कि लाइक समोसे अगर आपको फ्राई चाहिए तो भी हम देंगे, एंड प्री कुक चाहिए तो भी हम समोसे आपको देंगे। लेट्स एग्जांपल 4 रुपए में, कि आप 4 रुपए में समोसे हमसे लो प्री कुक, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेली बेसिस पे एक सब्सक्राइब मॉडल करके आपको आउटलेट पे फ्री लॉजिस्टिक हम प्रोवाइड करेंगे। तो जब प्री कुक समोसे उसको मिलेगा तो उसको क्या करना है, सिर्फ फ्राई करना है। तो फ्लायर, इलेक्ट्रॉनिक फ्लायर भी आता है जिसके अंदर वो फ्राई कर सकता है, और कोई भी एक नॉर्मल स्टाफ उसको फ्राई कर सकता है। तो उस वे में अगर वो स्टोर वाला थोड़ा सा भी अपने फाइनेंशियल्स पे कैलकुलेट करेगा तो उसको ये बंदे को समझ में आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वर्सेस ये बहुत चीपर है, और यहाँ पे मेरा वेस्टेज बिल्कुल नहीं है। बिकॉज एक समोसा 2 दिन तक चलता है, तो 2 दिन के बाद अगर लेस एग्जांपल एक 50-100 समोसा उसके पास रह भी गए, तो मेरी इतनी पोटेंशियल है कि मैं उससे रिटर्न लेके उसको फ्रेश समोसा दे सकता हूँ। तो वो जो फ्रेंचाइजी अपने एरिया में होगा उसको ये मार्केटिंग अपने लेवल पे करना होगा, जिसको हम भी सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे अगर उस बंदे ने 5 आउटलेट भी पकड़ लिए और वहां से 100 समोसा करके 500 समोसा का भी एक्स्ट्रा सेल फिक्स सेल हो गया, तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी। Absolutely, absolutely. और this can also be a very good multi-unit franchise opportunity. Friends, अगर आप बॉम्बे में देखना चाह रहे हैं क्योंकि लोकेशन पे रन करते हैं, अगर आपको एरिया नहीं करना है, आपको लगता है आप एरिया मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ एरिया फ्रेंचाइजी आपकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपने एक अपना यूनिट परफॉर्म करना है और उसके साथ साथ आपने अपनी टेरिटरी को भी डेवलप करना है। दूसरा ऑप्शन जो आप सबके पास है, विच कैन ऑल्सो बी मल्टी यूनिट, एंड this kind of a business model works very well on a multi-unit franchise format, जहाँ पे आप 3 से 4 captive locations आप ले सकते हैं, which can be some emerging locations, और कुछ ऐसी locations जहाँ पे आपका already एक तरीके का I would say कस्टमर या क्लाइंटेल आता है, जैसे हब्स हो गए आपके ट्रांसपोर्टेशन हब, जैसे मेट्रो स्टेशन दीपक जी ने बताया, इन लोकेशंस पे दिस कॉन्सेप्ट डज वेरी वेरी वेल। So Deepak ji, before we close, एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी, if we can keep a date, I do have a lot of our prospective investors जो आपसे interact करना चाहते हैं. Lot of them are looking for a presentation also which they want to go through in detail, and I do see people who are looking at samples. And friends, I would like to say, अगर आप प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप प्लीज उनके एग्जिस्टिंग आउटलेट पे जाइए। ऐसे प्रोडक्ट सैंपल्स माइट नॉट बी हेल्पफुल, आप पूरा एक्सपीरियंस कीजिए, बिकॉज दे नॉट इन रिटेल बिजनेस ऑफ पैक्ड प्रोडक्ट्स। ये पूरा एक्सपीरियंस है रिटेल आउटलेट का, विच इज कियोस्क, स्मॉल यूनिट जो आपका 250 स्क्वायर फीट का है, देन इज अ बिगर फॉर्मेट। ये पूरा रिटेल एक्सपीरियंस है टी का, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेवरेजेस एंड फूड प्रोडक्ट्स। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी इस हफ्ते में या कमिंग वीक में जितने भी लोग जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं, वो एक दिन का आप हमें अगर टाइम बताएंगे, वील फिक्स अप योर मीटिंग विद दीपक जी एंड हिज टीम, मिस संगीता इज आल्सो देयर, उनके साथ हम फिक्स करके आपको कंफर्म करेंगे। एंड लाइक दीपक जी मेंशन्ड, ही इज इनवाइटिंग एवरीबडी टू हिज एग्जिस्टिंग आउटलेट। वहां पे आइए, पूरा दिन आप 4-5 घंटे स्पेंड करना चाहते हैं, आप स्पेंड कीजिए, देखिए क्या प्रोडक्ट है, कैसे वो कस्टमर से इंटरैक्ट करते हैं, पूरा किचन टूर के लिए वो इन्वाइट कर रहे हैं। So kindly reach out on the hotline number. आपकी जितनी भी इंक्वायरीज होंगी वो हम आज से लेके नेक्स्ट 3-4 डेज में हम फिल्टर करेंगे, और एक दिन दीपक जी से हम लेंगे जहाँ पे हम आपकी मीटिंग या कॉल हम करा सकें। दीपक जी, कोई डेट है जहाँ पे आपको लगता है कि आप अवेलेबल हो पाएंगे? यू विल हैव टू गिव अस मे बी टाइम फॉर 3 to 4 days। अगर हम इस कमिंग फ्राइडे को भी कर सकें,
एंड जो दिल्ली जो बॉम्बे के इन्वेस्टर्स होंगे दे कैन आल्सो विजिट योर एग्जिस्टिंग आउटलेट. जो बाहर के होंगे हम कोशिश करेंगे उनको कॉल्स पे या जूम पे आपके साथ इंटरेक्ट करवा पाए. So do you think Friday is workable? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्राइडे में अवेलेबल हूँ. एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट मी कि हम लोग यहाँ पे एक ब्रांड एस्टैब्लिश करने बैठे हैं, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं. सो मेरा ऐसा कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ. इन केस अगर मैं बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं प्रायर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये डेट पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ. अगर आप फ्राइडे को मिलना चाहते हैं तो आई एम ओके विद मी एंड संगीता ऑल्सो अवेलेबल. Great. Thank you so much, Deepak ji and Sangeeta ji. And before we close, एक request करूंगी मैं आपसे. If there's any message that you want to give to the audience who are interested in your brand and maybe at the industry, अगर मैं बोलूँ at large, if you want to give any message as a last message to everybody who's present and listening to you. Go ahead. Go ahead. या फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप इंडस्ट्री को मैसेज देने का बोलेंगे तो एज अ चाइगर मैं मेरे ब्रांड को नो डाउट अच्छा बताऊंगा, बेस्ट बताऊंगा. सो मेरा एक जनरल प्रैक्टिस है कि मैं ग्राउंड पे एंड एक्चुअल ग्राउंड वर्क पे बिलीव करता हूँ. सो मैं चाहता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टर फ्रेंचाइज इंडिया के साथ या चाइगर के साथ जब भी मीटिंग करे तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कंपटीशन में जो भी 2-3 टॉप ब्रांड्स है, मैं चाहता हूँ कि पहले वो उनके पास जाए, उनसे एक फ्रेंचाइजी मॉडल ले, उनसे एक फाइनेंशियल अपडेट ले एंड वो प्रपोजल के साथ मेरे साथ बैठे तो मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करूंगा कि वाई चाइगर द बेस्ट. सो बाकी मैं कुछ भी बोलूं कि तो वो लॉजिकल नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली उनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि वाई चाइगर. तो वो प्रपोजल लेके बैठेंगे तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं कि वाई चाइगर. या संगीता प्लीज. Yeah, I think post-COVID, everybody is worried. I think a lot of people lost their jobs. I think we have young minds who have been wanting to invest into a franchisee like this because there's like a lot of people have who have lost their jobs. They would want to start something like this. So to them, I would want to say that Chaigar would be a lower risk factor if you're investing into something, because I think 10 to 15 lakhs for a 13 lakhs to a premium model would be really a good deal, and we guarantee you for the profit that you are actually looking forward, and it's worth your value, worth your money, you know. So I would request everybody to come ahead and talk to us and get in more ideas and information from Deepak ji, and we will always be there to help you and assist you with the same. Okay, thank you so much, Deepak ji. एंड अर्चना, शायद आपने वीडियो मेरा स्टॉप किया है एक बार, इफ यू अलाउ. Sure, sir. वो मैंने because of the bandwidth. Now you can open, sir. So अभी in this webinar, I think one of my friend already in your webinar, तो उनका WhatsApp पे मेरे पास मैसेज आया है. So they are interested पूरा बिहार का मास्टर फ्रेंचाइजी. तो I give his number. So please आप उनसे coordinate करें. He really interested about all the presentation and all. उसका मैसेज है कि वो पूरे बिहार का मास्टर फ्रेंचाइजी देने के लिए इंटरेस्टेड है. Oh, sir, I'll just connect with you. Also getting a lot of our viewers have also shared their numbers हैं, email ID share किए हैं बहुत लोगों ने. And मैं request करूंगी friends, हमारे we have our independent franchise consultants बॉम्बे में, हमारी पूरी की पूरी टीम है franchise India की, who will work with the team of Chaighar in this week and will bring all your interest to them. सारा interest हम आपका master है, unit है, multi unit है, will filter at our end. And एक बहुत बड़ी बात दीपक जी ने बोली है, जो I've not heard many people, promoters or entrepreneurs talking about it. People shy from competition and sometimes comparing. And rather, he's given an open invitation. You go meet all the, I would say, competition which is there in the city. उनका business model आप लेके आइए, उनके outlets visit करके आइए, and then you come to him and sit. And दूसरा, he's given an open invitation also to come visit his outlet, take a tour, which is a very, very big thing, Deepak ji, and it talks very big on the trust and confidence you have on your brand and what you're offering to your prospective partners. And I'd like to thank you so much, and we are very, very hopeful that we have a long way to go together, and we wish Chaighar a very long-term and sustainable growth and successful franchise partnerships in the entire life of the business. So thank you again, Sangeeta ji and Deepak ji, for coming in again. Over to you, Archana. And friends, please reach on the hotline number. हमने अपना hotline number डाला है. And every inquiry, especially जिन लोगों ने reach out किया है, our teams will reach out to you on a priority, and we'll also speak to the other team members
our team members for the fixing of your appointments on coming Friday. Thank you. Thank you. So thank you so much, Deepak sir. Thank you so much, Sangeeta, for this Connect. Really appreciate the effort put in by both of you. We would like to thank Sonia ma'am. Dear participants, we'll definitely come back to you to give you solutions about this particular brand. Please do reach out to us at our business hotline number, which is 97176838838. We request each one of you to save this number in your phone book so that you get a regular updates from our side as far as franchise and business options are concerned. You can also connect with us at different social handles, information on your screen. Your valuable feedback and suggestion will definitely help us in improving our processes and serve you in the best of the manner. Please do connect with us at Franchise India Brands Limited Facebook page. We have recorded version of all the previously done webinar. You can also connect Gaurav sir and Sonia ma'am at their respective LinkedIn IDs, information on the screen. And tomorrow we are inviting you for again a retail brand where we are bringing the brand from Anupam Stationery. They are legendary name in stationery since 1973. So tomorrow, please do registration for this particular brand so that you can join us for this webinar tomorrow, sharp 12 p.m. Thank you so much once again for joining in today. Have a great day. Thank you so much. Thank you. Thank you, friends. Good day. Thank you. Thank you, Deepak ji. Thank you. Thank you so much.